साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम स्मृति यानी मेमोरी के तत्व या फैक्टर्स कौन कौन से हैं और साथ ही स्मरण अर्थात रिमेम्बरिंग की प्रोसेस या उसकी प्रक्रिया कैसे होती है इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति की प्रक्रिया में निम्नलिखित 4 अंग, पद या खंड या हम कहें कि 4 स्टेप होते हैं। 1. सीखना अर्थात लर्निंग। दूसरा धारणा या रिटेंशन। तीसरा है पुनः स्मरण या रिकॉलिंग। चौथा पहचान या रिकॉग्निशन। इन्हीं अंगों या 4 तत्वों के आधार पर स्मरण या रिमेम्बरिंग की प्रक्रिया चलती है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहला तत्व है स्मरण का सीखना। यदि हम किसी बात को सीखेंगे ही नहीं तो उसे स्मरण कैसे कर सकते हैं। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। जिस बात को याद रखना है उसे पहले सीखना ही पड़ेगा। इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना अथवा बिना स्मरण के सीखना दोनों ही असंभव है। दूसरा धारणा। धारणा से तात्पर्य सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना है। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसकी छाप चेतन मन में बनती है, फिर उसे अचेतन मन में स्थापित कर दिया जाता है। इस दशा में वह कितने समय तक सुरक्षित रह सकती है यह हमारी धारण शक्ति पर निर्भर करता है। विद्वानों का मत है कि किसी व्यक्ति की धारण शक्ति या रिटेंशन 11 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक तीव्र गति से विकसित होती है। रायबर्न का मत है कि अधिकांश व्यक्तियों की धारण शक्ति में इस उम्र के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी विधि से सीखना, सीखी हुई बात को दोहराना एवं रुचि से सीखने का धारण शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव होता है। तीसरा पुनः स्मरण या रिकॉल। पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है। पुनः स्मरण गत अनुभवों अथवा सीखी हुई बात को वर्तमान में पुनः उत्पादन करने से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभवों अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण है। यह स्वाभाविक है कि किसी भी क्रिया को सीखने के पश्चात हम उसे पूर्व अनुभव बनाकर अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं। जब हमें भविष्य में उसकी आवश्यकता होती है तो चेतन में पुनः उसको ले आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पुनः स्मरण स्वतः ही होना चाहिए। भय, चिंता, शीघ्रता और परेशानी पुनः स्मरण में बाधक होते हैं। चौथा पद है पहचान। स्मृति का चौथा अंग पहचानना है। पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानने से है जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है। अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसमें ज्ञान का सही स्मरण किया गया हो। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से संबंधित सभी अनुभव यदि हम ठीक से सही दोहरा लेते हैं और वे सही निकलते हैं, सत्य होते हैं, तो यही पुनः स्मरण कहलाता है। इस प्रकार स्मरण की प्रक्रिया में 4 तत्व हैं जिन्हें क्रमशः हम सीखना अर्थात लर्निंग, धारणा यानी रिटेंशन, पुनः स्मरण यानी रिकॉल और पहचान यानी रिकॉग्निशन के रूप में जानते हैं और इसी क्रम से स्मरण की प्रक्रिया संचालित होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।